सो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डेगुन जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास में इस बंदे की एंट्री हो गई थी और इस बंदे को उस क्लास का बॉस कहा जाता है। इसका नाम नोमन हो है और इसे टाइटल मर्सीलेस फाइटर का दिया है। अब आगे तो नोमन हो इन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे कहना क्या चाहते हो कि एक अकेला आदमी तुम दोनों को पीट गया और कोई मुझे समझाएगा कि ये इतनी अच्छी कंडीशन में क्यों है। इसे तुम दोनों से फाइट करने के बाद थोड़ी सी तो बेकार कंडीशन में होना चाहिए था। हे गजू, क्या तुम लोग ठीक हो? अबे, तुझे मैं कहीं से भी ठीक कंडीशन में लग रहा हूँ क्या? तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे खड़े हो गए होते हैं तमाशा देखने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है नोमन हो और डेगुन की लड़ाई होने वाली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नोमन हो बोलता है कि मैं लड़ाई वड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इस बंदे के साथ लड़ाई नहीं करनी। बट नोमन हो की बोली हुई इस बात में कुछ सस्पिशियस होता है, जिसको लेकर के हमारा डेगुन सोच रहा होता है कि ये बोल तो रहा है कि ये फाइट नहीं करने वाला, बट इसने अपने लेग्स को इस तरीके से खोल के रखा है कि अगर ये मेरी तरफ किक करे तो इसका दूसरा लेग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रखे, जिसके कारण इसको गिरने का खतरा ना हो। और दो और इसने अपने शोल्डर को काफ़ी रिलैक्स रखा है, जिसके कारण ये कभी भी अपने मुक्कों की बारिश मेरी तरफ कर सकता है। भले ही देखने में ये काफ़ी शांत लगे, लेकिन इसने किक बॉक्सिंग का स्टांस ले रखा है, ये मेरे पे कभी भी अटैक कर सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कुछ कह रहा होता है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इसे मैं मोटा बुलाने वाला हूँ। तो ये मोटा कह रहा होता है, तो इस ट्रांसफर स्टूडेंट से लड़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत पावरफुल है, पर नोमन हो के अगेंस्ट फाइट करते टाइम तो पावरफुल होना इनफ नहीं है। अगर तुम्हें नोमन हो के बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 0 हो जाते हैं। नोमन हो हम जैसा नहीं है। नोमन हो का फाइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। उसका फाइटिंग स्टाइल बना ही जीतने के लिए है। चिलगोजे, जा करके पॉपकॉर्न लेकर के आ। हाँ, मैं क्यों लेके आऊँ? जा खुद जा करके लेके आ जाना। क्या ये साले अपनी औकात भूल चुके हैं क्या? और यहाँ पे डेगुन मोटे को एक लुक देता है और मोटे की फटके 4 हो जाती है और वो बोलता है अच्छा छोड़ जाने दे, वैसे भी मैं लंच में बीफ खाने वाला हूँ, कुछ अच्छा खाने से पहले थोड़ा वेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर भोजन को लेकर के डर खत्म हो चुका है। सो नोमन हो फाइनली डेगुन से डायरेक्ट बात करता है और बोलता है, अबे ये सारी फालतू बातें छोड़, तू ट्रांसफर स्टूडेंट है ना? तो एक बेसिक मैनर होने के नाते हम दोनों को एक दूसरे का नाम शेयर करना चाहिए। मेरा नाम नोमन हो है, तेरा नाम क्या है? हाँ, ये तो तूने सही बात करी, मेरा नाम है डेगुन। तो यहाँ पे नाम पूछना बस एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि जैसे ही हमारा डेगुन अपना नाम बताता है नोमन हो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इवन इस अटैक से डेगुन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, क्योंकि उसने भी ये अटैक प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो नोमन हो डेगुन को दिखा तो ऐसा रहा होता है कि वो उसकी आंखों पे अटैक कर रहा है, लेकिन उसका निशाना कहीं और ही था। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि नोमन हो एक्चुअली किक मारने वाला है, लेकिन उसका निशाना बहुत गलत जगह पे होता है। और डेगुन को इस अटैक की पूरी नॉलेज होती है। वो बोलता है, ग्रोइन अटैक एक ऐसा अटैक जो अपने अपोनेंट के दोनों पैरों के बीच में मारा जाता है, क्योंकि वो पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उस जगह पर स्ट्राइक लग गया तो इंसान मौत और जीवन के झूले में काफ़ी देर तक झूलता रह जाता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये इस अटैक का सबसे वर्स्ट पार्ट है, तो ऐसा नहीं है। इस अटैक का सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि अगर ये किसी को लग जाता है तो उस आदमी की सोशली लाइफ ख़राब हो जाती है। उस आदमी को ऐसी जगह पर चोट लगने के कारण वो शेम से दबने लग जाता है, उसके स्किल्स उस शेम के नीचे दब के ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहे कितना भी ना कह लूँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हाथ उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही। जब आपके वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक होने वाला होता है तो आपकी मसल मेमोरी इस हद तक चली जाती है उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो आपके दिमाग, आपके थॉट्स को इग्नोर कर देती है और वो खुद से सारे एक्शन लेने लग जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा होता है कि हमारे डेगुन को समझ में तो आ गया होता है कि जो अटैक उसके ऊपर होने वाला है वो फेक अटैक है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई अटैक नहीं होने वाला। बट ये बात उसके हाथों को समझ में नहीं आई होती है। वो तो पूरी कोशिश कर रही होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी चक्कर में डेगुन को एक मुक्का खाना पड़ जाता है। हमारे डेगुन को मुक्का पड़ते ही ये 2 चिलगोजे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, अब ये हुई ना कुछ बात, मानो से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। भले ही ट्रांसफर स्टूडेंट को इसके बाद थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया हो कि मानव कैसा फाइट करता है, लेकिन अभी भी उसे 100% थोड़ी ना समझ में आया होगा। तो हम लोग लड़ाई की तरफ वापस आते हैं। तो हमें दिखाया जाता है हमारे डेगुन ने वो मुक्का सह लिया है और अगला मुक्का उसकी तरफ आ रहा है, और उसके इनर थॉट ये होते हैं कि ये मेरे से जिस तरीके से लड़ रहा है उसे देख के ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये मुझे मारना और शर्मिंदा दोनों एक टाइम पे करना चाहता है। तो इसके बाद हमें डेगुन का कुछ एक्शन दिखाया जाता है, जिसमें डेगुन ने अपना पैर मानहो के पैर पे लड़ा दिया होता है, जिससे मानहो का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जैसे ही गिरने वाला होता है
डेगुन उसकी कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है और बहुत जोर से घुमा करके पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद मुझे लगता है मानहो को थोड़ा सा दर्द और उसकी औकात डेगुन के सामने क्या है ये दोनों ही एक टाइम पे फील हुई होगी। और ये फेंका फाकी करने के बाद डेगुन बोलता है, ज़रा देखो इसे देख के इतना तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने सोचा नहीं था। जिस तरीके के अटैक मानव पे हो रहे हैं उसे ब्लॉक करने के लिए टेक्निक की ज़रूरत होती है, और बिना टेक्निक के उसे ब्लॉक करना बहुत डेंजरस हो सकता है। तुम उसकी टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें याद है जब उस 3rd क्लास के बंदे से मानहो की फ़ाइट हुई थी तब मानहो हार गया था, और हारने के बाद मानहो ने एक टेक्निक सीखी थी और वो थी किक बॉक्सिंग। देख तो एक तरीके से ऐसा मान सकता है कि अभी तक जो फाइट हुई वो बस एक मजाक था, लेकिन रियल फाइट अभी शुरू होने वाली है। अच्छा, तो तू कहना चाहता है जो तू अभी उड़ के गिरा वो मैं भूल जाऊँ? और अभी इस टाइम मानहो की नज़र किसी चीज़ पे गई होती है और वो उसे उठा करके सीधा डेगुन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन एज़ यूजुअल मानहो कभी भी सीधी सीधी चीज़ें नहीं करता। ये तो बस एक ट्रिक था, अटैक तो मानहो खुद आकर के करने वाला था। और हमें दिखाया जाता है मानहो ने अपने पंच को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है डेगुन के ऊपर मारने के लिए, और वो उसे मारता भी है, बट हमारा डेगुन उसे डॉज कर लेता है। तभी मानहो उस पर ऊपर दूसरा अटैक करता है जो हमारा डेगुन दोबारा डॉज कर लेता है। एक मानहो एक और अटैक करने वाला होता है, बट सडनली वो बोलता है, क्या? हे, पीछे हट जाओ, वो बस मेरा अपोनेंट है। ये बोलने के बाद हमें डेगुन के इनर थॉट्स सुनाई देते हैं। हाँ, क्या कोई और भी है जो मेरे पे अटैक करने वाला है? तो डेगुन जब पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर मानहो किसे रुकने को बोल रहा है, तो उसे दिखता है ये चोमू। एक्चुअली यहाँ पे डेगुन के ऊपर कोई अटैक करने वाला नहीं था, मानहो ने यहाँ पे एक ट्रिक खेली है हमेशा की तरह। तो अभी डेगुन की नज़र इस बच्चे की तरफ होती है जिसका फायदा मानहो उठाता है, और वो अपने पंच को प्रिपेयर करते हुए डेगुन के काफ़ी क्लोज इन कर लेता है। ये पंच ऑलमोस्ट डेगुन को हिट हो ही जाता अगर डेगुन का एक्सपीरियंस काफ़ी कम होता, लेकिन जैसा आपको और मेरे को पता है डेगुन काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसने इस पंच को काफ़ी अच्छे तरीके से डॉज कर लिया होता है। इवन वो बोलता है, ये हरामखोर हद से ज़्यादा अनोइंग होता जा रहा है। हमारे बीच में ये जो लड़ाई हो रही है, क्या तुझे ये मजाक लग रहा है? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा। चल फिर ठीक है, इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते ही डेगुन एक बहुत जोरदार सा मुक्का प्रिपेयर करता है और मानहो के मुंह पे दे मारता है, और मानहो इसी एक मुक्के से अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और मानहो को अनकॉन्शियस करने के बाद डेगुन बोलता है, वो ये हरामखोर तो हद से ज़्यादा अनोइंग है, इस जैसे हरामखोर के साथ तो मैं कभी नहीं लड़ना चाहूँगा। मानहो के बेहोश होने के कारण सभी अभी शॉक में होते हैं, और ये दो चिलगोजे तो हद से ज़्यादा शॉक में होते हैं, बट पूरी क्लास घूर के देख रही होती है कि रियली मानहो हार चुका है क्या। उन्हें भी इस चीज़ का भरोसा नहीं हो रहा होता है। इतनी देर में डेगुन आता है और वो अपने पैरों से मानहो को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट फिर भी मानहो होश में नहीं आ रहा होता है। तो डेगुन इन दो चिलगोजों से बोलता है, हे तुम दोनों उसको होश में लाओ, और अगर वो होश में नहीं आता तो उसको मेडिकल रूम लेके जाओ। तो यहाँ पे ये चिलगोजे बात मानना तो नहीं चाहते, इनका चेहरा देख के ये क्लियर समझ में आ रहा होता है, बट इन्हें माननी पड़ती है क्योंकि मानहो बेहोश पड़ा हुआ है और उसे मेडिकल रूम ले जाना ज़रूरी है। जब वो मेडिकल रूम लेके जाते हैं उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इन टीचर को जो प्लानिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है और जिन्होंने डेगुन को हायर किया है। और अभी ये मन में बोल रही होती हैं, कुन डेगुन का आज स्कूल में पहला दिन है और यही दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन भी है। और मुझे जहाँ तक लगता है एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट बच्चों की नज़रों से, स्पेशली बुलीज़ की नज़रों से इतनी आसानी से इग्नोर नहीं होने वाला। डेगुन को उनको चीज़ें हैंडल करने के लिए किसी तरीके की इंटरप्शन फील ना करनी पड़े, इसके लिए हमने टीचरों की मीटिंग पहले से ज़्यादा लंबी रखी। अब बस मुझे ये देखना है कि डेगुन को आखिर क्या कर सकते हैं। क्या सच में इस प्लान से हम बुलीज़ का एंड कर पाएंगे? ये तो वही है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। चलो घूमना फिरना बहुत हो गया, अब वापस से क्लासरूम चलते हैं। अरे हाँ चलो। आखिर प्लानिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर स्कूल में क्या करने आई थी? तो ये सारी बातचीत के बाद हमें डेगुन का क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे मानहो ठीक होके आ चुका होता है और डेगुन इन लोगों को कुछ बोल रहा होता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई करने आते हैं, ना कि तुम लोगों की तरह आवारागर्दी करने। तुम लोगों को अभी से बता रहा हूँ, अपनी ये बचकानी हरकतें करना छोड़ दो। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। हाँ वही ना, और वैसे भी मैं तो बस दूसरों से हेल्प मांग रहा था, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प नहीं कर सकता? मैं तो कहूँगा तू भी हम लोगों का दोस्त बन जा। ओए मेरी बात सुन, मैं तेरा दोस्त बनूंगा या तेरी जान जाने का कारण ये तेरी हरकतों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और तू क्या है बे, तू यहाँ पे सबको ब्रेड स्लेव बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है? अगली बार मुझे गलती से भी ये पता ना चले कि तूने इनमें से किसी को अपने ब्रेड लाने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के रख दिया है। तो अभी ये बंदा डेगुन की बातों पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा होता है, इसलिए डेगुन ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है, ओए
तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गलती से भी इधर किसी को अगली बार से ऑर्डर मत दे देना। और तुम सब ध्यान से सुनो, अगली बार से इनमें से कोई भी तुम लोगों को परेशान करे, सीधा आकर के मुझे बताना। मैं इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें वापस जोड़ करके एक नया और अच्छा इंसान बना दूंगा। ये बंदा और इसकी ये बातें दोनों बहुत ज़्यादा स्केरी है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा स्वीट भी लग रहा है। मुझे साफ दिख रहा है इसके आने के कारण अपनी क्लास का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेगुन और मानहो की रिकॉर्डेड फाइट देखी जा रही होती है। ये वीडियो देखते हुए बच्चे बोल रहे होते हैं, अबे इन्हें देख ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरटेनमेंट फिल्म बना रहे हैं। सांगबो, तू क्या सोचता है इस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में? अबे वो बस लकी था जो उसका पंच लैंड कर गया, वरना इसे देख के लग तो नहीं रहा कि इसके अंदर कोई स्किल्स भी हैं। ओए ये देख, ऐसा नहीं लग रहा कि मानहो किक बॉक्सिंग कर रहा है। मुझे लगता है सांबो से पिटने के बाद वो किक बॉक्सिंग सीखने गया था। लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसने बस ट्यूटोरियल ही देखा था। मैंने पहली बार ऐसा कोई बंदा देखा है जो 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी बस 2 पोस्चर ही लेना सीख पाया। खैर, अब हम मानहो से उम्मीद भी क्या ही लगा सकते हैं। वैसे भी ये दिन जल्दी ही आना था। वो अपने इन डर्टी ट्रिक से कैप्टन की सीट पे कुछ ही देर का मेहमान था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ शानबो, वो तुम्हारी नाखून के बराबर भी नहीं है। ओए मेरे पंचिंग बैग, इधर आ। हाँ शानबो। ओह, तो आज तेरा दिन है। और ये बोलते ही बहुत जोर का मुक्का अपने सो कॉल्ड पंचिंग बैग के ऊपर मार देता है, जो बहुत जोर से पड़ा होता है। उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, उसके मुंह से थूक तक निकल चुका होता है। और शानबो ये सब देख करके बोलता है, चल बता, इस पंच को तू कितना पॉइंट देगा? 800%। तो फाइनली इसका प्रॉपर चेहरा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसका नाम शानबो है और ये इस क्लास का लीडर कहलाता है। सो वीडियो खत्म। आगे का हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये बंदा डेगुन से भिड़ता और इसे मानहो से ज़्यादा ही पावरफुल कहा गया है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा पावरफुल होगा, बट मुझे नहीं लगता कि डेगुन के आसपास भी स्टैंड करता। बट मैं इसका आगे का वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसके 3 पार्ट ला दिए हैं और 3 पार्ट पे कोई रीच नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। 6-4 लाइक हैं इसमें। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी आ रही है और शायद से स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो जैसा भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों में से किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।